सिर्फ और सिर्फ अपना वर्चस्व कायम करने के लिए कोयला से, आउटसोर्सिंग से और यहाँ के बड़े बड़े रेक से, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टिंग से वसूली करने के लिए, यहाँ पे वर्चस्व को कायम करने के लिए माननीय जो सांसद महोदय धनबाद के ढुल्लू महतो जी है, वो अपने भाई को भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिलवा दिए। जनता पार्टी और यहाँ के जो वर्तमान के सांसद है धनबाद के, उन्होंने सिर्फ पैसा के बल पर अपने भाई को टिकट दिलाया है और टिकट दिला करके जिताने की जो ख्वाहिश देख रहे हैं वो ख्वाहिश कदे पूरी नहीं होगी, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे युवा सब आगे आ चुके हैं, सब समझ चुके हैं कि परिवारवाद की राजनीतिक से परे होकर के गरीब के बेटे, दबे कुचले शोषित पीड़ित परिवार के बेटे को आगे लाने का काम बाघमारा विधानसभा की जनता करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं संचार संवाद। इन दिनों धनबाद ही नहीं पूरे झारखंड में विधानसभा के चुनाव की सरगर्मी बढ़ी हुई है। इस विधानसभा चुनाव में बहुत सारी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और इसके अलावा भी धनबाद ज़िले में भी बहुत सारे पार्टी के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी जो है खड़े हुए हैं। उन प्रत्याशियों से अलग प्रत्याशी आज यहाँ की जनताओं का कहना है कि अलग प्रत्याशियों में दिख रहा है विशाल फोर्स के केंद्रीय अध्यक्ष जो विशाल वाल्मीकि जी हैं। इन्होंने धनबाद क्षेत्र में अनेकों कार्य जो है विशाल फोर्स के माध्यम से आम जनता के लिए किया है, उनकी समस्याओं का भी समाधान किया है। इन सब बातों जो है यहाँ के ग्रामीणों का कहना है और आज संयोग से मैं इनसे मिलने के लिए पहुंचा हूं और जानकारी लेता हूं। दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस विशाल फोर्स संगठन जो है लगातार धनबाद में कार्य कर रही है और आप आज विधानसभा चुनाव में भी उतरे हुए हैं। क्या कुछ उद्देश्य लेकर के उतरे हुए हैं, सब बताएंगे। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड के जनमानस को मेरा झारखंडी जोहार, नमस्कार, आदाब। और हम लोग झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में जो हम लोग अपने शुरुआत किए हैं, आज शुरुआत करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी सरकार, राज्य की सरकार या हमारे पढ़े लिखे शिक्षित युवाओं को, युवतियों को जो ठगने का काम सरकार द्वारा किया गया, जो घोषणाएं की गई थी कि हमारी सरकार बनती है तो हम लोग जैसे ही सरकार में आते हैं तो 5 लाख युवाओं को रोज़गार से जोड़ने का काम करेंगे और जिन युवाओं को रोज़गार से नहीं जोड़ पाएंगे उनको बेरोजगारी भत्ते के रूप में 5 से 7 हज़ार रुपया देंगे। आज मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं, यहाँ के विधायक, यहाँ के प्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में धनबाद विधानसभा और बाघमारा विधानसभा में क्या किन्हीं को बेरोजगार भत्ता मिला है? नहीं मिला है। और लगातार एनडीए की सरकार हो या इंडिया की सरकार हो, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ की जनता को, यहाँ की जनमानस को, यहाँ के पढ़े लिखे युवाओं को, यहाँ के तमाम छात्र छात्राओं को, यहाँ के तमाम माताएं बहनों को ठगने का काम किया है। इसलिए हम लोग इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में हम लोग कदम रखे हैं और हम लोग विशाल फोर्स संगठन समिति के माध्यम से हम लोग 7 विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे सातों के सातों प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग का मजबूती झारखंड की जनमानस है, झारखंड की जनता है। हम लोग जन बल पर ही विश्वास रखते हैं, क्योंकि हम लोग के पास उतनी अच्छी साधन सुविधा नहीं है जो कि हम लोग धन बल पे मायने रखेंगे। हम लोग जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद हमारे लिए सर्वोपरि है। ये धनबाद और खास करके बाघमारा विधानसभा में एक तो मंत्री जलेश्वर महतो रहे और दूसरी तरफ लगातार विधायक ढुल्लू महतो जी भी रहे और ढुल्लू महतो जी के अभी आज जो है उनके भाई, बड़े भाई, उनको बीजेपी ने टिकट दिया है और इस जनमानस में यह कैसी उबाल है सर, इस संदर्भ में बताएंगे सर। देखिए, यहाँ पे बाघमारा विधानसभा की परिस्थिति और स्थिति से आप लोग भी अवगत है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपना वर्चस्व कायम करने के लिए कोयला से, आउटसोर्सिंग से
और यहाँ के बड़े बड़े रेक से, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टिंग से वसूली करने के लिए, यहाँ पे वर्चस्व को कायम करने के लिए माननीय जो सांसद महोदय धनबाद के ढुलू महतो जी है, वो अपने भाई को भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिलवा दिए। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम लोग परिवारवाद नहीं करते हैं, लगातार परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक तरफ चंपई सोरेन जी को उनके बेटे को टिकट दे दिया जाता है, एक तरफ सांसद धनबाद के उनके भाई, बड़े भाई को, शत्रुघ्न महतो को बागमारा से टिकट दे दिया जाता है। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास क्या और कार्यकर्ता नहीं थे? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ बागमारा विधानसभा में झंडा धोने के लिए ही कार्यकर्ता उपस्थित हैं? क्या चुनाव लड़ने के लिए उनको मौका नहीं दिया जा सकता था? मगर भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के जो वर्तमान के सांसद धनबाद के, उन्होंने सिर्फ पैसा के बल पर अपने भाई को टिकट दिलाया है, और टिकट दिला करके जिताने की जो ख्वाहिश देख रहे हैं, वो ख्वाहिश कदे पूरी नहीं होगी। क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे युवा सब आगे आ चुके हैं, सब समझ चुके हैं कि परिवारवाद की राजनीतिक से परे होकर के गरीब के बेटे, दबे कुचले शोषित पीड़ित परिवार के बेटे को आगे लाने का काम बागमारा विधानसभा की जनता करेगी। ये आज ये समस्याएं बहुत कुछ समस्या हैं, इस समस्याओं को देखते हुए आप आम जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? आम जनता से मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग से कुछ छुपा हुआ नहीं है, धनबाद की जनता हो या बागमारा की जनता हो, कि आप परिवारवाद से दूर होकर के एक साधारण घर के बेटे को, जो जिनके पिताजी सफाई कर्मचारी हैं, जिनके पिताजी झारखंड खनिज क्षेत्र विकास पदाधिकारी माडा जैसे विभाग में कार्य करते हैं, जो कि उस विभाग में 45 महीना का वेतन बकाया है, अगर उस घराना का और उस विभाग का बेटा अगर चुनाव में आया है, तो उनको आप एक बार मौका दें, क्योंकि वो आपके लिए जनहित में काम करने के लिए खड़ा हुआ है। जी धन्यवाद सर। बाद इसी तरह देखते रहें, बने रहें संचार संवाद के साथ।